Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part 4 of important question for class 10th। तो पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3 आप लोग देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर 19 से पहले वाले सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस 3.5 है और उसके ऊपर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर है वो। तो ये इस तरीके से आपका कोई कोन है। ठीक है, अब इसकी पूरी की पूरी टोटल जो लेंथ है वो 15.5 है। सिर्फ कोन की कितनी होगी, उसमें से रेडियस को कर देंगे माइनस। रेडियस है ये 3.5, क्योंकि जितनी 3.5 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी इतनी है और यहाँ से यहाँ तक भी इतनी है, इसलिए 15.5 में से मैं 3.5 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। तो हाइट ऑफ द कोन आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पार्ट मतलब कोन का, ये कोन है ना इसका, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब ये वाला पोर्शन, ये लगेगा आपका टोटल। तो इसको अच्छे से मैं इस पे करा देती हूँ, कन्फ्यूज़न हो रही होगी। ये लगेगा आपका इसके अंदर पूरा का पूरा ये वाली चीज़। अब आगे बोल रखा है, अब सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन के लिए मुझे चाहिए पाई आर एल प्लस इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब पाई आर एल मुझे आर गिवन है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से भी आर गिवन है, एल की वैल्यू नहीं पता। एल का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ पे बताओ, एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी मेरी 3.5। अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, एलसीएम ले लूँगी इसका, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का बेस सेम करने के लिए 4। तो ऊपर आ जाएगा मेरा यहाँ से 576 प्लस 49। तो 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625 अपॉन में 4। अब मुझे अच्छे से पता है 625 किसका होता है 25 का और 4 किसका होता है 2 का। तो ये क्या आ गया मेरा L की वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। अब यहाँ से आप पाई आर दोनों ले लो कॉमन, पाई आर, तो अंदर क्या बचेगा L और प्लस यहाँ से बचेगा R। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मुझे पता है 7/2 ले लूँ या 3.5 ले लूँ, एक ही बात है। यहाँ से एल की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 25/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरी, प्लस यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 7/2। अब ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होके 11 हो गया, ये कैंसिल आउट होके 7। तो यहाँ पे बचा 11, 25/2 प्लस 7। बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस कैलकुलेशन देखने के लिए डरावनी लग रही है नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2, दोनों का बेस 2 बनाना है। इसका तो ऑलरेडी 2 है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसका 2 बनाना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 7 2 ज़ा 14। तो 11 इंटू
ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, 39/2। और ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 19.5, और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से देखना, एक एक चीज़, एक एक पार्ट क्या क्या कराया हुआ है, कैसे कैसे कराया हुआ है। टोटल सरफेस लिया था, इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। अब शेडेड रीजन है कौन सा, मैं शेडेड रीजन बता देती हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ऐड किया था मैंने। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो मैं बता देती हूँ। ये है सेंटर, इसको ओ नाम दे दो, इसको क्यू नाम दे दो, यहाँ पे आ गया आपका पी और यहाँ आ गया आर। ये यहीं पे सॉल्व कराऊंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब सेमी सर्कल है एक, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हाफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैंने सर्कल है सेमी सर्कल में से ट्राइंगल हटा दिया तो सिर्फ यही पोर्शन बचेगा, समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो पी क्यू दे रखी है, एक तो 7 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हो। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, पी क्यू नहीं है ये आर है, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर 49 प्लस आर पी का स्क्वायर दे रखा है आपको 24,576। तो इसको कैलकुलेट करके 625 आ गया। तो आर क्यू की वैल्यू मेरी 25 आ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सेंटीमीटर। अब ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा डायमीटर है पूरी, इसको हाफ कर दूंगी, ये पूरा डायमीटर होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी डायमीटर हो गई। तो अगर इसको हाफ कर दूँ तो मेरी क्या हो जाएगी रेडियस, तो यहाँ से मेरी रेडियस की वैल्यू पता लगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस कितनी हो गई 25/2 इंटू 25/2 माइनस यहाँ से 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है मेरी 24 और हाइट की वैल्यू कितनी है मेरी 7। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 12, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11। तो इसको सॉल्व करोगे 25 इंटू 25 हो गया 625 इंटू 11 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 माइनस 12 7 ज़ा ये हो गया 84। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 6875, और एलसीएम ले लो 28 का, तो ये हो जाएगा आपका 2352। अब इसको सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 4532 अपॉन में 28, यहाँ लिख रही हूँ मैं साफ साफ 4532 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट वन। अब ये मैंने जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से। आप लोग कैलकुलेटर मत यूज़ करिएगा, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करिएगा ताकि इसकी प्रैक्टिस आपको बनी रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की भी बात कर ली, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक एपी के अंदर फर्स्ट टर्म है 22, ए दे दिया मुझे 22, nth टर्म मतलब ए एन है -11, एस एन दे रखा है आपको 66। अब आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म एन कैलकुलेट करना है और डी कैलकुलेट करना है। चलो पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला -11 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 22 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता और डी की भी वैल्यू नहीं पता, तो -11
-22 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगी, n-1 डी के। तो ये जो सॉल्व करके -33 किसके इक्वल आ जाएगा, n-1 डी। क्योंकि ना मुझे n की वैल्यू पता ना डी की, तो ये यहीं पे छोड़ रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नेक्स्ट एस एन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एस एन 66, n की वैल्यू नहीं पता मुझे, a 22 प्लस ए एन माइनस का 11, यहाँ से भी n की वैल्यू सिंपल कैलकुलेट हो जाती। तो ये कितना है आपका 22 प्लस माइनस का 11, तो 2 6 12 1 2 6 12 1 32n। ये हो जाएगा आपका सॉल्व होके 11, है ना, 11 होगा ना, ये यहाँ पे 132 डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा, तो n की वैल्यू तो आपकी 12 आ गई। अब ये 12 वैल्यू कहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। तो ये सिंपल आपका कैलकुलेट हो जाएगा, 12 - 1 और d, तो -33 इक्वल्स टू 11 डी। तो यहाँ से -33 डिवाइड में 11 चला गया, तो ये कैंसिल आउट होके -3 आपका d की वैल्यू -3 आ जाएगी और n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने एडवाइस की ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में फिट रहने के लिए आपको वॉक करनी पड़ेगी। अगर एक पर्सन 1 किलोमीटर आवर की स्पीड से रन करता है, फास्टर मतलब ज़्यादा तेज़ी से, तो वो 15 मिनट कम लगते हैं उसको कवर करने में 3 किलोमीटर। अब देखो दे क्या क्या रखा है, डिस्टेंस दे दिया मुझे कितना, 3 किलोमीटर। ओरिजिनल रेट पूछा है, मतलब मुझे स्पीड x मान लेती हूँ। एक बार स्पीड x मानूंगी और एक बार क्या मान लूँगी, 1 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर रखना अपने दिमाग में, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिसको कोई भी कंफ्यूजन है इन फॉर्मूले से रिलेटेड। ओके, तो एक तो इक्वेशन मेरी बनेगी 3/x। क्यों, डिस्टेंस मेरा 3, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, क्योंकि टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट्स। टाइम दे रखा है 15 मिनट्स। तो ये वाला, ये रहा क्वेश्चन। 3/x, 3/x क्यों, डिस्टेंस x 3 और स्पीड x। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर होगा, टाइम के। कितना लग रहा है, 15 मिनट। माइनस, ये माइनस क्यों, क्योंकि कितना कम टाइम लग रहा है, 3/x + 1। अगर मैं x + 1 की स्पीड से, मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ, मान लो पहले मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी, चल रही थी, अब मैं 6 की स्पीड से कर रही हूँ, तो बताओ कितना फ़र्क पड़ा। कितना फ़र्क तो तभी पता चलेगा ना जब मैं माइनस करूँगी, ठीक है। तो माइनस करेंगे। अब देखो, अब आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि 15 मिनट दे रखा है, और जो स्पीड है वो कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की। मतलब यहाँ आर है और यहाँ मिनट है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपने 15/60 रखा, तो ये 5 को कैंसिल आउट कर दो, 15 1 15 4। अब इसको सॉल्व कर लो, x + 1 एलसीएम आ गया, ये दोनों को सॉल्व किया, ये इससे मल्टीप्लाई 3x + 1 - 3x किसके बराबर, 1/4 के बराबर। आगे इसको सॉल्व करो, 3x + 3 - 3x अपॉन में x², x को x से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस का x इक्वल्स टू 1/4। 3x से 3x कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, ये आ गया आपका 12 के इक्वल। तो x² माइनस प्लस का x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो बनाओ भाई फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो एक तो ले लिया मैंने 4 और एक ले लिया मैंने 3।
ठीक है, एक ये माइनस का ये प्लस का, तो मेरी फैक्टराइजेशन से वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कैसे? कॉमन ले लिया, तो एक बार आ गई x प्लस 4 और एक बार आ गई x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपका मन करे तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो x की वैल्यू -4 हो गई और x की वैल्यू कितनी आ गई थी। तो नॉर्मल सा ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्लीन कर दूं इसको। 23 आपका होमवर्क है, लेकिन मैं समझा देती हूँ जैसे कि हर बार समझाती हूँ। 23 कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 5 ब्लू है, 3 वाइट है, 4 ब्लैक मार्बल है। अब बताओ जब बॉक्स में से निकाली जाएगी वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू ना आए उसकी क्या होगी, ब्लैक और वाइट की क्या होगी, नाइदर वाइट नॉर ब्लू की क्या होगी। तो ये दोनों क्रिटिकल क्वेश्चन में से एक है। अगर आप ये दोनों सॉल्व करते हो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी में आपकी कमांड बहुत अच्छी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन चारों के आंसर क्या हैं। स्पेशली मैं इन दो का वेट करूँगी कि इन दो की मुझे करेक्ट आंसर मिले। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छे से कमेंट दो, फीडबैक दो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसका भी फीडबैक दो कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये सारा कुछ बताओ मुझे। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।